करेले का जैसे ही नाम आता है, बच्चों के साथ-साथ में बड़ों को भी कुछ ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो एक बार भरवा करेले आप इस तरीके से बना के देखना, बच्चों को बहुत पसंद आएँगे और बड़ों को भी पसंद आएँगे। मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जब मैंने इस तरीके से उसको खिलाया ना बना के तो उसको बहुत पसंद आए। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम यहाँ करेला लिया है। करेला आपने छोटे साइज़ का लेना है, छोटा साइज़ का जो करेला लोगे ना, एक तो इसको भूनने में आसानी होती है, साथ में इसको भरने में भी आसानी होगी और खाने में भी सही रहता है क्योंकि ज़्यादा बड़े पीस फिर खाए नहीं जाते हैं। तो अब करेले को आपने ना कम से कम 3 से 4 बार बढ़िया से धो लेना है। जितना अच्छे से हो सके ना उतना बढ़िया से आपने धोना है, क्योंकि इसमें खूब सारा डस्ट लगा होता है इसके ऊपर और हमें इसका डस्ट अच्छे से निकालना है। इसका जो छिलका है ना वो भी हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद आपने इसका ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है ना उसको कट कर देना है। इसको हमें यूज़ नहीं करना है और फिर नाइफ से इस तरीके से इसका छिलका उतार लेंगे। आप चाहो तो पीलर से भी उतार सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मुझे नाइफ से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से छिलका उतारने के बाद अब आपने सेंटर में इस तरीके से नाइफ रख के हल्का-सा प्रेशर देना है और इसमें चीरा लगाना है इस तरीके से। जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो, इसका ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है उसको आपने जुड़े रहने देना है, वहाँ पर चीरा नहीं लगाना है। आपने इस तरीके से एक पॉकेट से इसकी बना लेनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम करेले के अंदर स्टफिंग करेंगे तो सेकते समय वो बाहर नहीं निकलेगी, इसके अंदर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। हमें अलग से इसमें धागा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने उँगली या अंगूठे से हल्का-सा प्रेशर देते हुए इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो निकाल देने हैं। कच्चे बीज हैं तो आप रख भी सकते हो अगर आपके घर में खाते हैं तो। मेरे घर में तो कच्चे-पक्के दोनों में से कोई से बीज नहीं खाते हैं, तो मैं इनको अच्छे से बिल्कुल खाली कर लूँगी और एक बढ़िया-सी इसकी पॉकेट सी बना लूँगी। तो आप यहाँ पर चाहो तो अंगूठे या उँगली से निकाल सकते हो, नहीं तो काँटे की जो बैक वाली साइड होती है, चम्मच की बैक वाली साइड, उससे भी अच्छे से इसके जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से हम सारे जो करेले हैं इनके छिलके उतार कर इनकी एक पॉकेट सी बना लेंगे। इसके जो बीज हैं वो हमें हटा देने हैं, इसको हम स्टफिंग में यूज़ नहीं करेंगे और आगे और पीछे का जो पार्ट है वो भी हमें हटा देना है। सिर्फ़ छिलके हमें यहाँ पर रखने हैं करेले के। अब इसके बाद जो ये हमने छिलके रखे हैं ना, इसमें हम नमक डालेंगे, करीबन आधी टीस्पून के आस-पास नमक डाल देना और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना। अब आपने इसको साइड में रख देना और इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो करेले हैं, उन पे भी नमक डालना है करीबन 1 छोटी चम्मच के आस-पास और अच्छे से आपने करेले पे नमक को बढ़िया से रगड़ देना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे तो नमक इसके अंदर का जो कड़वापन होता है उसको काफ़ी हद तक खींच लेता है और करेले कम कड़वे आपको लगेंगे। वैसे आगे का जो स्टेप हम करेंगे उससे भी करेले का काफ़ी हद तक कड़वापन कम हो जाता है। अब आपने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद अब इसे करीबन 3 से 4 बार आपने बढ़िया से वॉश करना है क्योंकि नमक डाला है ना इसके अंदर। अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करोगे तो फिर सब्ज़ी में मतलब करेले की सब्ज़ी में ना नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बाद थोड़ा-सा निचोड़ भी देना इसको ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा नमक वगैरह है वो सारा निकल जाए। इसी तरीके से जो छिलके हैं करेले के उनको भी आपने 3-4 बार बढ़िया से रगड़-रगड़ के वॉश कर लेना है और अब ये जो करेले हैं इनको हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर करीबन 1 से सवा गिलास के आस-पास है ना पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख रहे हो पानी गर्म भी होने लगा है। अब एक जाली रखनी है इसके अंदर, जो ये करेले हैं सारे इसमें डालने हैं और फिर आपने इसको ढक्कन लगा के तेज़ आँच पे 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। इससे करेलों का जो कड़वापन थोड़ा बहुत रहता है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैं ये ही बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, 5-10% के आस-पास तो रहेगा ही और इतना रहना भी चाहिए करेलों में, तभी ये खाने में फ़ायदा देंगे। अब मैंने 10 मिनट इसको स्टीम कर लिया और आप देख रहे हो अच्छे से कुक भी हो गए हैं यहाँ पर कम से कम 50 से 70% के आस-पास और कलर भी इनका हल्का-सा लाइट हो गया है। तो बस अब इसको आपने निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है और इसी बीच में हम इसके लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल को यहाँ पर गरम होने के लिए रख दिया। आप यहाँ पर कोई सा भी तेल ले सकते हो जो आप कुकिंग में यूज़ करते हो। वैसे सरसों के तेल में ये सब्ज़ी ज़्यादा बढ़िया बनती है। तेल को गरम करने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच डाला है मैंने जीरा, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया थोड़ा-सा क्रश करके ऐड करना और 1 छोटी चम्मच डाली है यहाँ पर सौंफ। तो हल्का-सा कूट के डालोगे ना, इनका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब आपने इनको भून लेना है और उसके बाद इसमें हमने डालने हैं करेले के छिलके। तो छिलके डालने के बाद आँच को लो और मीडियम के बीच में रखना और आपने इसको करीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। से ज़्यादा करेले के छिलके में कड़वापन होता है, इसलिए आप थोड़ा-सा इसको ज़रूर भूनना ताकि जो इसका कड़वापन है वो कम हो जाए। अब 1-2 मिनट भूनने के बाद आपको हल्का-सा यहाँ पर दिख रहा होगा कि करेले का कलर भी हल्का-सा लाइट हो गया है, साथ में ही हल्का-सा
ये फ्राई भी हो गया है। तो अभी स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे प्याज़। मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं। साथ में ही इसके अंदर मसाले डालेंगे तो एक बार आँच को आप कम कर देना। 1/4 छोटी चम्मच डाला मैंने हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच सादा नमक। यहाँ पर नमक थोड़ा ध्यान से डालना आप, क्योंकि पहले भी हमने करेले के अंदर नमक डाला था। सिर्फ स्टफिंग के हिसाब से आपने नमक डालना है। 1 छोटी चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें आमचूर का पाउडर। इससे स्टफिंग में हल्की-सी खटास ऐड होगी, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। अब हमारे करेलों को और भी ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ये अचार का मसाला। मैंने हरी मिर्च के अचार का मसाला लिया है। आप कोई से भी अचार का मसाला ले सकते हो, बस आपका अचार मीठा नहीं होना चाहिए, यानी मीठा मसाला आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो ये अगर आप ऐड करोगे ना, इससे आपके जो करेले हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, तो एक बार ट्राई करके देखना। अब अगर आपके पास ये अचार का मसाला नहीं है और आपको बनाना है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही शेयर की है। उसका जो लिंक है वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप प्लीज़ उसे देखना मत भूलना। अब बस आपने बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। आप चाहो तो ढक के पका सकते हो और बीच-बीच में उसको चलाते रहना, नहीं तो कंटिन्यू चलाते हुए भी आप इसको पका लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पानी नहीं डालना, आपने ऐसे ही प्याज़ को अच्छे से भून लेना है। जितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप स्टफिंग को कम आँच पे भूनोगे ना, आपकी स्टफिंग उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैंने करीबन 4 से 5 मिनट इसको भुना है और आप यहाँ देख रहे हो ये जो स्टफिंग है ना अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने ध्यान दिया हो तो प्याज़ हल्के-हल्के से आपको यहाँ पर कच्चे ज़रूर दिख रहे होंगे, करीबन 10-15% का कच्चापन इसमें है। तो इतना आपने रहने देना है। इससे होगा क्या, एक तो आपको स्टफिंग करने में आसानी होगी, साथ में ही जब इसको आप सेकोगे ना तो जो करेले वो बहुत ज़्यादा गिलगिले से नहीं बनेंगे, आपको इन्हें उलटने-पलटने में मतलब अच्छे से भूनने में आसानी होगी और साथ में अच्छी भी लगेगी स्टफिंग खाने में ज़्यादा। अब इसके बाद बस आपने लास्ट में धनिया पत्ती डाल देनी है और ये तैयार हो गई आपकी स्टफिंग। यहाँ पर टेस्ट कर लेना, अगर आपको नमक मिर्च कुछ कम लग रही है तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। इधर जो करेले हैं ये बिल्कुल बढ़िया से ठंडे हो गए हैं और स्टफिंग भी हमारी बिल्कुल अच्छे से मैंने ठंडी कर ली है। अब करेले के जो दोनों किनारे हैं उसको हल्का-सा दबाना है ताकि जो हिस्से पे हमने चीरा लगाया वो अच्छे से खुल जाए और स्टफ करने में आसानी हो। अब 2 चम्मच के आस-पास आपने इसके अंदर स्टफिंग डालनी है, अच्छे से भरनी है बिल्कुल। जितने ज़्यादा अच्छे से भरोगे करेले उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ऊपर से थोड़ा-सा लेवल कर लेना। तो इस तरीके से आपने सारे जो करेले हैं ना उनको भर लेना है। यहाँ पर हमें कोई धागा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो करेले बहुत अच्छे से भुन जाएँगे और स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। आगे आप देख ही लोगे। तो इस तरीके से मैंने सारे जो करेले हैं उनको भर लिया है और जो स्टफिंग हमने बनाई तो बिल्कुल पूरी-पूरी बनी है। आप देख सकते हो 1 टेबलस्पून के आस-पास ही स्टफिंग यहाँ पर बची है। अब इसके बाद बस करेलों को भूनना है, तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून तेल को गरम होने के लिए रख दिया था। अब एक-एक करके बस जो ये करेले हैं ना, इस तरीके से इसके अंदर रखते जाएँगे। अब आँच को लो और मीडियम के बीच में रखना है और इनको आराम से सिकने देना है। अगर यहाँ पर आपको लगे कि आपके जो करेले हैं वो ज़्यादा पके हुए हैं, तो फिर आप ढक्कन मत लगाना, इसको खुला करके ही आप पकने देना। बीच में 1 से 2 मिनट के गैप में आप इसकी साइड ज़रूर पलटते रहना ताकि जो करेले हैं वो बहुत अच्छे से भुन भी जाएँ और जले भी नहीं। तो मैंने यहाँ पर है ना करेले की जो सारी साइड है उनको उलट-पलट के बढ़िया तरीके से सेक लिया, करीबन 10 मिनट के आस-पास मुझे लगी है और आप देख सकते हो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली और बहुत अच्छे से करेले यहाँ पे सिक गए हैं, तो बस आँच कर देंगे बंद। अब इस करेले को ना आप रोटी, पूरी, पराठा या फिर चावल के साथ खाना बहुत मज़े के लगेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। पसंद आई हो तो एक प्यारा-सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में ही अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।